अब ये डिस्कस कर रही है कि ऐसा क्या हो गया कि यूनियंस, जो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के अंडर में 9 यूनियन थी, उनमें से 2 यूनियन अब उसका पार्ट नहीं है। वर्तमान में स्थिति को देखें तो नोबो और एनओबीडब्ल्यू जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएफबीओ से निकल चुकी हैं। कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी चल रही है। पिछले लेटर में हमने डिस्कस किया कि कैसे यूएफबीयू ने अपना पक्ष रखा और बताया कि किन कारणों से उन्होंने इन 2 ऑर्गेनाइजेशनों से अपने आप को अलग कर लिया है। अभी एनओबीडब्ल्यू और नोबो से एक सर्कुलर आया है जिसमें वो अपना साइड प्रेजेंट कर रहे हैं कि किसकी वजह से उन्होंने यूनियन को, जो एक यूनाइटेड फॉर्म है, उसको छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हुआ क्या, इन्होंने 4 अगस्त को एक लेटर लिखा जिसके रिप्लाई में इनके पास लेटर आया 5 अगस्त को, जिसमें इन्होंने बोला कि उस लेटर में एक्सप्लेनेशन ये होनी चाहिए थी कि इनको व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों बाहर निकाल दिया, लेकिन उसमें कुछ और ही बातें बता रखी थी। तो इन्होंने बोला कि जो मेन कारण जो इनको लगता है जिसकी वजह से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशनों में प्रॉब्लम्स निकाली जा रही है, उसका कारण है कि ये लोग ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने चले गए, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। और इन्होंने डिस्कस कर लिए वो सारे इश्यूज जो बैंकिंग फर्टर्निटी चाहती थी डिस्कस करना, और ये सब इन्होंने किया इनकी पेरेंट बॉडी भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर। लेटर में इनसे पूछा गया कि इनको किसने परमिट किया है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस तरह का कोई इशू डिस्कस कर सकें, जिसमें स्पेसिफिकली इन्होंने 5 डेज बैंकिंग को मेंशन किया। तो इन्होंने बताया कि जो ये यूएफबीओ है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 9 ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियंस थे बैंकिंग इंडस्ट्री के। हर एक ट्रेड यूनियन जो है इंडिपेंडेंट है और वो अपनी डिमांड जो है वो अपने तरीके से परस्यू कर सकता है। और अगर इस तरह की कोई भी चीज की जाती है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट की वजह से कोई इशू रिजॉल्व हो जाता है तो उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको यहाँ पे डिमीन करना चाहिए, इनका ऐसा कहना है। कुछ एलिगेशंस इन्होंने यूएफबीओ पे डाले जिसमें इन्होंने बताया कि जो सर्टेन फंक्शनरीज हैं जो यूएफबीओ के, उन्होंने कुछ चीज ऐसी परस्यू करी और जो वो रेटिफाई भी नहीं हुई सब्सिक्वेंटली। जो क्या है इन्होंने लिस्ट की हुई हैं, इन्होंने 5 पॉइंट पे बात की। तो इन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में जो प्रेसिडेंट थे एआईबीओसी के, वो ऑफिस बियरर के साथ मिलके लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट उनसे मिले और डिस्कस किए उन्होंने सर्टेन इश्यूज रिलेटिंग टू बैंकर जो यूएफबीओ के कंसिडरेशन में थे। और जनरल सेक्रेटरी एआईबीईए जो है उन्होंने मुलाकात की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से नंबर ऑफ ओकेजन्स पे, और साथ में उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे विदाउट एनी डिस्कशन विद दी एनी ऑफ द यूएफबीओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो उन्होंने किसी से बिना डिस्कस किए उनसे बात करी, ऐसा एलिगेशन है इस सर्कुलर में। और जनरल सेक्रेटरी एआईबीओसी ने जो है एक रेट पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में रिगार्डिंग न्यू पीएलआई मैट्रिक्स कम्युनिकेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएलआई का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था जिसपे हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। एक लेटर आया 10/7/2026 का जिसमें 3 यूनियंस एआईबीओसी, बीईए और एनसीबीई ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए डीएफएस के साथ, जिसमें आईआर मीटिंग्स के बारे में था माइनॉरिटी यूनियंस के। फिर उन्होंने एक लेटर दिया 1 अगस्त को, और उसमें इस तरह का मैसेज आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हो रही है डीएफएस के ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें इन्होंने कहा कि बहुत से बैंक में ये जो ऑर्गेनाइजेशन इशू रेज कर रही है खुद माइनॉरिटी यूनियन है, वहां पर ये मेजॉरिटी यूनियंस है नहीं। फिर डीएफएस ने डायरेक्शन इशू किए ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर, जिसमें ऑफिसर की ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो रही थी। उसका ऑब्जेक्शन जो है वो जनरल सेक्रेटरी एआईबीईए ने किया, जो कि ट्रांसफर पॉलिसी के पार्टी है ही नहीं, तो उनका कोई लेना देना है नहीं। तो इनका बोलना है कि हमारे से जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये पहले भी हुआ है कि बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछे, यानी बिना किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट से पूछे, दूसरी एसोसिएशंस गई हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो लोग गए हैं। इन्होंने बोला कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल के आए ये लोग, उससे एक शार्प रिएक्शन आया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का, और इनका ऐसा मानना है कि इसकी वजह से जो सारे एफर्ट थे यूएफबीओ के वो इफेक्ट हुए, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ 5 डेज बैंकिंग। यानी इनका बोलना है कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन से ना मिलते तो शायद 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट हो जाती, ऐसा इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो इन्होंने एक समराइज किया कि इनका ये मानना है कि इन कारणों की वजह से नोबो और एनओबीडब्ल्यू को रिमूव किया गया है। वो कारण क्या है, 5 कारण इन्होंने दिए। इन्होंने डिमांड किया और इन्होंने अचीव कर लिया एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को जो कि ट्रांसपेरेंट है। इन्होंने एक डिमांड किया और उस चीज को भी अचीव किया, जिसमें इन्होंने साइनिंग ऑफ बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो है उसको जल्दी करवाने के लिए एफर्ट किए, जिसकी वजह से यूनियंस की लेवी इनकम जो है वो कम हो गई। इन्होंने डिमांड किया और ये भी अचीव कर लिया कि जो आईआर मीटिंग्स हैं वो सभी के साथ हो, ना कि मेजॉरिटी यूनियंस के साथ, जिससे
डेमोक्रेटिक नेचर इन द बैंकिंग सेक्टर जो है ट्रेड यूनियंस का वो आ सके। इनका ये कहना है कि हम जो है 5 डेज बैंकिंग को अचीव कर लेंगे विद द सपोर्ट ऑफ बीएमएस। इन्होंने पेंशन अपडेशन के इशू को टेकअप किया है। बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है पेंशनर्स का उसको बैंक्स बियर करें, और इन्होंने टेम्परेरी स्टाफ से रिलेटेड भी जो है इश्यूज को हाईलाइट किया है। तो इनका ये मानना है कि ये सारे कारण जो हैं, जो ये सारे इनके काम हैं, उनकी वजह से इन्हें बाहर किया गया है यूएफबीयू से। आज की तारीख में यूएफबीयू में 7 यूनियन हैं, 2 यूनियन बाहर हो चुकी हैं, पहले ये 9 होती थी। तो इनका ये कहना है कि जो आपने हमें यूएफबीयू से रिमूव किया है वो बिल्कुल अनजस्ट है, बिल्कुल ही गलत है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इनसे क्या 5 डेज बैंकिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला है? इन सारी चीजों से क्या 13th बीपीएस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? ये सारे इश्यूज की वजह से पेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? इन सारी इश्यूज की वजह से कुछ पर्क में फर्क पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉई हैं उनको इस स्टेज पे एटलीस्ट ये डिमांड करना चाहिए कि वो एटलीस्ट एसबीआई के इक्वल तो आए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है। अभी हम जो अदर पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के एम्प्लॉय हैं उनका जो कंपनसेशन है वो एसबीआई से कहीं ज़्यादा कम है, पर्क्स जो हैं कहीं ज़्यादा कम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एसबीआई में मिलती है जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती। तो ये एक डिफरेंस है, इसको भी गैप अप करने की बात होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी ऐसा डिवीजन मेरा मानना है नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये तीनों इफेक्ट हो, यानी 5 डेज बैंकिंग होनी चाहिए, 13 बीपीएस टाइमली होनी चाहिए, अच्छा खासा उछाल उसमें आना चाहिए, स्पेशल उसमें मर्ज होनी चाहिए। और 13 बीपीएस को लेकर भी आपका क्या मानना है कि क्या पर्क्स मिलने चाहिए, उस पर भी डिस्कशन आप कमेंट में कर सकते हैं। और पेंशन अपडेशन पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है। पेंशन में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, वीडियो के थ्रू हमने पहले भी बताया हुआ, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन है। ये मैं भी मानता हूँ, पेंशन में बहुत इशू है। सारे इशू हमने हाईलाइट किए थे उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। मैंने मैसेज बॉक्स को ओपन किया हुआ है, वहां जाके आप मुझे किसी भी इशू पे या किसी भी पॉइंट पे वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो हम वो वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे इनसाइटफुल एक्स पे।